हुई भारी बारिश के बाद जहां कई इलाकों में जलमग्न एरिया जो है वो दिखाई दे रहे हैं, वहीं अगर बात करें हम एयरपोर्ट रोड की, यलहंका जो कि बहुत ही मुख्य रोड है, और वहां की अगर तस्वीरें आपको दिखाए तो इस वक्त हम केंद्रीय विहार अपार्टमेंट में मौजूद है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम घर यहाँ पर पूरी तरह से जलमग्न आपको दिखाई देंगे। जहां पर ग्राउंड फ्लोर के जो घर है उसके अंदर तक ये पानी जो है वो घुस आया है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यलहंका लेक, दोडबोमसंड्रा लेक का पानी जब शहर के भीतर घुस आया तो उसने किस तरह की तबाही जो है वो कुछ इलाकों में मचाई है। ये यलहंका का इलाका है जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और यहाँ की तस्वीरें जैसे कि आप देख रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन प्रदीप को कहूंगी कि आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाए कि तमाम गाड़ियां, बाइक सभी जो है पूरी तरह से यहाँ पर जलमग्न दिखाई दे रही हैं। तो ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह का डैमेज जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, स्कूटर यहाँ पर है, गाड़ियां यहाँ पर है, ये पूरा पार्क यहाँ पर हुआ करता था, वो भी जो है पूरी तरह से इस वक्त जलमग्न यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि बेंगलुरु शहर, जिसे देश का आईटी शहर, दुनिया भर में जिसे आईटी शहर के नाम से मशहूर है, वहां पर इस तरह के हालात जो है कई क्वेश्चंस जो है वो खड़े करता है कि क्या इसी ब्रांड बेंगलुरु की बात सरकार करती नजर आती है। और इसमें तमाम सरकारें जो है वो उतनी ही जिम्मेदार है जितनी ये रूलिंग गवर्नमेंट, क्योंकि साल दर साल सरकारें बदलती है लेकिन बेंगलुरु की हालत जो है वो इसी तरह की खस्ताहाल हालत जो है वो देखने को मिलती है। बेंगलुरु के लोग जो है वो सबसे हाई टैक्स पे करते हैं, लेकिन इन रिटर्न उनको ये फ्लडिंग, पॉट होल्स, खराब सड़कें, गड्ढों से भरी सड़कें जो है उनके नसीब में मिलती है। और यही सवाल आज हर बेंगलुरियन भी सरकार से पूछता यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्या इसी फेट में जो है बेंगलुरियंस जो है वो जीने को मजबूर होंगे और आखिर कितने सालों तक, क्योंकि दूर दूर तक अगर आप नजर डालेंगे वहां पर इसी तरह से ये गाड़ियां जो है वो यहाँ पर जलमग्न दिखाई देगी, जो कि कई सवाल अथॉरिटीज पर खड़ा करती है। अथॉरिटीज हर बार ये कहकर बच जाती है कि ये नेचर्स फ्यूरी है, लेकिन क्या आम जनता के हिस्से में क्या इसी तरह की तबाही हर बार देखने को मिलेगी? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है और इसी तरह की तस्वीरें बेंगलुरु के कई हिस्सों से जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं केंद्रीय विहार की, कि जब यहाँ पर यलहंका और दोडबोमसंड्रा का जो लेक है उसका जो पानी जब शहर के भीतर घुस आया तो किस तरह के हालात जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। इस तरफ की तस्वीर आप देखिए, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप को कहूंगी कि आपको तस्वीरें दिखाइए। पूरी गाड़ियां जो है यहाँ पर दूर दूर तक आपको यही दिखाई देगी कि किस तरह से जलमग्न गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है और अपार्टमेंट जो है वो किस तरह से फ्लडेड है पूरी तरह से। तो ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह का डैमेज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। करीब करीब 6 फुट तक पानी जो है उससे भी ज्यादा इनफैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गनीमत ये है कि आज सुबह से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह का डैमेज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सीधे तौर पर ये तस्वीरें लगातार हम टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की ये फ्लडिंग जो है वो हुई है और किस तरह के हालात जो है वो यहाँ पर बने हैं फ्लडिंग के कारण। ये पूरे अपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो जब भी बारिश होती है तो इस तरह से जल भरा रहता है, लेकिन इस बार जो है वो यलहंका लेक का पानी यहाँ पर घुस जाने के बाद सिचुएशन जो है वो और भी ज्यादा खराब यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सीधे तौर पर ये तस्वीरें जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम स्कूटर्स पूरी तरह से जलमग्न यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और इसी तरह की तस्वीरें इस पूरे अपार्टमेंट के भीतर आपको दिखाई देगी, जो कि ये दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह से बेंगलुरु शहर, जिसे आईटी शहर कहा जाता है, वहां पर ब्रांड बेंगलुरु की धज्जियां उड़ाती है तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जो एक एक तस्वीर यहाँ पर आप हमारे फ्रेम्स में देख रहे हैं वो इसी बात की गवाही देती है कि क्या यही ब्रांड बेंगलुरु है जिसकी बात तमाम सरकारें करती आई है, और क्या नेचर्स फ्यूरी के नाम पर सरकारें अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटा पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो टाइम्स नाउ भारत उठा रहा है कि क्या आईटी शहर बेंगलुरु की ये हालत का जिम्मेदार आखिर कौन, और जो बेंगलुरियन सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं क्या उनके नसीब में खराब रोड, गड्ढे भरे रोड और इस तरह की फ्लडिंग ही क्या उनके नसीब में आएगी? ये बहुत बड़ा सवाल। कैसा है सिचुएशन अंदर और कैसे हुआ ये?
ये पता नहीं लाइक इट हैज बीन लाइक बहुत ज्यादा बारिश हो रही है कुछ टाइम से, बट इट वाजंट एक्सपेक्टेड कि पूरा बाढ़ ही बन जाए. आई डू नॉट नो लेक वाटर का, ड्रेनेज का, आई हैव नो आइडिया. बट सुबह रात को लाइक अर्ली मॉर्निंग देयर वर लाइक लॉट ऑफ नॉइजेस, साउंड्स कि लाइक ओ ऊपर आ जाओ, ये आ जाओ. सो वी वेंट एंड वी सॉ इट्स फ्लडेड एंड वी वर लाइक हमें अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली कि हम लोग बाहर निकले, गाड़ी को शिफ्ट करें, कुछ नहीं करें. वी जस्ट कॉलिंग ईच अदर बीइंग लाइक व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट टू डू, कहाँ जाना है. हाँ, हमारी लाइक एक तो गाड़ी कम्प्लीटली समर्ज हो गई है एंड एवरीथिंग. इट्स लाइक यू कैन बेयरली सी द टॉप ऑफ द कार और एनी व्हीकल. इट्स लाइक सबकी सेम हालत है. बेंगलुरु में जिस तरह से पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हुई है उसके बाद की अगर तस्वीरें आपको बताएं तो आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विहार की ये तस्वीरें हैं. बेंगलुरु के येलहंका इलाके की ये तस्वीरें जहां पर एक अपार्टमेंट के भीतर हम मौजूद है और बोट के सहारे हमें आना पड़ा है क्योंकि इस तरह की सिचुएशन जो है यहाँ पर इस वक्त बेंगलुरु के येलहंका में देखी जा रही है, जहां पर येलहंका लेक, दोड्डबोमसंड्रा लेक का जो पानी है वो शहर के भीतर घुस आया है. और उसके बाद सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है कि लोगों को जो है बोट के सहारे ही अब उन्हें रेस्क्यू करना पड़ रहा है. ये अपार्टमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कम से कम 2000 फैमिली से ज्यादा लोग जो है वो रहते हैं और जितनी बार भी जब बारिश होती है तो इसी तरह की सिचुएशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है. इस तरह की ये तस्वीरें हम ये गाड़ी देखिए, ये स्कूटर देखिए आपकी किस तरह से ये डूबा हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा. इसी तरह की तस्वीरें इस पूरे अपार्टमेंट में आपको दिखाई देगी. हम खुद एनडीआरएफ की बोट के सहारे इस अपार्टमेंट के भीतर पहुंच पाए हैं और तस्वीरें जैसे कि आप देख रहे हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं यहाँ पर वो पूरी तरह से डूबी हुई यहाँ पर आपको दिखाई देगी. जलमग्न गाड़ियां यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि किस हद तक ये नुकसान जो है वो यहाँ पर लोगों को हुआ है. तमाम दुकानें जो है इस अपार्टमेंट के भीतर की दुकानें, गाड़ियां, तमाम चीजें जो है वो इसी तरह से पानी में जलमग्न हो चुकी. मैं अपने कैमरा पर्सन प्रदीप को कहूंगी कि आपको अब इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं. ये तस्वीरें देखिए, ये तमाम जो गाड़ियां यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं वो इस तरह के हालात हैं कि पूरी तरह से ये गाड़ियां आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि पानी में जलमग्न यहाँ पर ये गाड़ियां दिखाई देगी. तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है. ये